हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंडरिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, हम लोग कंप्यूटर का एकदम रामबाण वाला थ्योरी कर रहे थे। इससे बाहर कुछ भी थ्योरी नहीं रहता, एकदम डिटेल्स हम लोग थ्योरी कर रहे हैं। ठीक है, कुछ 2 दिन क्लास नहीं हो पाई थी। आज का ये एक चौथा क्लास है। आज हम लोग ने तीसरा तक क्लास कर लिया। कंप्यूटर की जो विशेषताएं थी, आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर को स्टार्ट करना, पूरी प्रोसेस देखें कैसे कंप्यूटर स्टार्ट होती है, कैसे बूटिंग होती है, फिर कैसे कंप्यूटर को ऑफ करते हैं। उसके बाद एक और टॉपिक लेंगे। इतना आज का टारगेट रखे हैं, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। एक बार शेयर कर दीजिए अपने स्टेटस में, और ध्यान दीजिएगा भी आपका टॉपिक वाइज जो टेस्ट चल रहा है, जैसे ही वो टॉपिक वाइज आपका एक राउंड खत्म होगा, उसके बाद हम लोग यहाँ 2 से 3 घंटे कम से कम मैराथन वाला क्लास करेंगे ऑब्जेक्टिव का, क्वेश्चन का। ठीक है, अभी तो हम लोग थ्योरी करें, उसके बाद और जितने भी क्वेश्चन बच जाएंगे एक साथ मिक्स वाला क्वेश्चन यहाँ लाइव के साथ करेंगे हम लोग। ठीक है, तो तैयार रहिएगा। बहुत सारे क्लासेस आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करेंगे, बस थोड़ा सा समय नहीं मिल पा रहा है, अभी रजिस्ट्रेशन में बिजी हैं शुरू में। ठीक है, जैसे इधर से थोड़ा फ्री होते हैं फिर आगे अच्छे से और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास आप लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप लोग का हमारा जो रणनीति उसी रणनीति पे चलना है, सेल्फ स्टडी के साथ टेस्ट दिलाना है। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं। तो सबसे चौथा चैप्टर क्या है हमारा, कंप्यूटर स्टार्ट करना। तो देखिए कंप्यूटर कैसे स्टार्ट होता है, बहुत बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनते जाइए, कहानी जैसे सुनते जाइए। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मॉनिटर, माउस की कीबोर्ड, स्पीकर, प्रिंटर आदि को सिस्टम यूनिट से जोड़ देते हैं। सिस्टम यूनिट मतलब मैं आपको बताया था, आप लोग कन्फ्यूजन मत, सिस्टम यूनिट मतलब सीपीयू को ही बोलते हैं। तो पहले सीपीयू को से क्या क्या जोड़ेंगे, मॉनिटर को जोड़ेंगे, माउस को जोड़ेंगे, कीबोर्ड को जोड़ेंगे, स्पीकर को, प्रिंटर को, सबको सिस्टम यूनिट से जोड़ देते हैं। फिर इसके बाद सिस्टम यूनिट और मॉनिटर के स्विच को ऑन कर देते हैं। 2 बटन रहता है, एक मॉनिटर में चालू करते हैं, एक सिस्टम यूनिट जो बड़ा सा गोला वाला होता है, सब डिटेल पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसको ऑन करते हैं, इसका कंप्यूटर को स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए कंप्यूटर का जो पिछला वाला हिस्सा होता है उसमें अगर आप इसको अच्छे से देखे रहेंगे तो आपके पास कोई कंप्यूटर होगा तो असेंबल भी आप कर पाएंगे, आपको किसी मैकेनिक को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिएगा कंप्यूटर का जो पिछला वाला हिस्सा है, एक वाला जो रहता है ये सीधा लाइन में जाता है, वोल्टेज में जाता है, एक आपके सीपीयू में जाता है। ठीक है, और एक आपके यूपीएस में जाता है। देखिएगा, तो यहाँ पे देखते हैं, ये फोटो देख लीजिएगा। चलिएगा अब देखते हैं सबसे पहले क्या होता है, कंप्यूटर को कैसे जोड़ें। तो सबसे पहले बूटिंग की प्रक्रिया होती है। बूटिंग क्या होता है, ये आता है क्वेश्चन, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बूटिंग की प्रक्रिया से, तो इसको ध्यान से समझिएगा। मॉनिटर में 2 प्लग होते हैं, एक प्लग को विद्युत से जोड़ते हैं जो आपको दिखाया, और दूसरे केबल को मॉनिटर और सिस्टम यूनिट से जोड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद माउस सिस्टम यूनिट से जोड़ते हैं। सिस्टम यूनिट में माउस को जोड़ने के लिए राउंडेड प्लग होता है। ठीक है, ये डिटेल है, इतना ज़्यादा डिटेल इसको नहीं देखना। अब देखते हैं हम लोग बूटिंग की प्रक्रिया मेन है, उसको समझते हैं। कंप्यूटर को ऑन ऑफ करने की प्रक्रिया को बूटिंग के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर को चाहे आप ऑन करो या ऑफ करो, दोनों समय बूटिंग की प्रक्रिया होती है। अब ये बूटिंग प्रक्रिया का इसको समझना है, यह प्रत्येक कंप्यूटर की सबसे पहली प्रक्रिया होती है। तो बूटिंग की प्रक्रिया क्या होती है, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, कंप्यूटर की सबसे पहली प्रक्रिया क्या होती है। तो क्या होती है बूटिंग की प्रक्रिया, एक पर्सनल कंप्यूटर में सामान्यतः केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई, जिसको सीपीयू भी बोलते हैं। देखिए इसको कई नाम है सीपीयू के ना, एक सिस्टम यूनिट भी बोलते हैं, शॉर्टकट में सीपीयू भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई भी बोलते हैं। के डिब्बे में ऑन ऑफ का बटन होता है। ठीक, आपको बताया था मैं, बीच में ऐसा रहता है जिसे दबाकर हम कंप्यूटर को बूट करते हैं। तो आप जो बड़ा वाला सामने पढ़े थे ना, आप लोग नहीं देखा, पुराना वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, सीपीयू के सामने वाला हिस्सा में वहाँ पे जो गोला वाला बड़ा बटन था, उसको जैसे ही डालते हैं बूटिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाते हैं। अभी बूटिंग 2 प्रकार की होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, कंप्यूटर में बूटिंग के कितने प्रकार होते हैं, बूटिंग के कितने प्रकार होते हैं करके आया था, कई बार क्वेश्चन आया है ना, बहुत सारे एग्जाम में, व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन है। तो 2 प्रकार की बूटिंग होता है, कोल्ड बूटिंग और एक होता है वार्म बूटिंग। नाम से इस पर कोल्ड मतलब ठंडा, वार्म मतलब गर्म। अब ये क्या होता है, तो ये प्रोग्राम आता है वैसे करके, इसको छोड़िए आगे देखते हैं क्या होता है। ऑन ऑफ बटन दबाकर कंप्यूटर को खोलने की क्रिया को कोल्ड बूटिंग कहते हैं। ठीक है, ऑन ऑफ को बटन को अगर दबा के हम लोग कंप्यूटर के बटन को, जो बटन है मतलब देखिएगा, सबसे ध्यान से समझिए, इसमें अंतर करना आपको बहुत जरूरी है। देखिए सीपीयू रहता है, सीपीयू जो बटन है तो उसको दबाएंगे तो कंप्यूटर ऑन होगा, और डायरेक्ट इसी को बंद कर देंगे तो ये भी ऑफ हो जाता है। तो कंप्यूटर के जो ऑन ऑफ बटन को दबाकर कंप्यूटर खोलने की क्रिया को कोल्ड बूटिंग कहते हैं। अगर कंप्यूटर खुल गया हो परंतु ऑफ ना हो रहा हो, या कोई प्रोग्राम फंस गया हो, मतलब हैंग मार देता है, आप लोग देखो कंप्यूटर चला अचानक से हैंग मार दिया, कुछ काम नहीं कर रहा है, अटक गया है, तो कीबोर्ड के शॉर्टकट की होता है, उसको स्विच ऑफ करने के लिए बटन तो काम नहीं करेगा, आपका माउस तो काम नहीं करेगा, जो आप स्टार्ट बटन में ले जाओगे, रीस्टार्ट करोगे या ऑफ करोगे, तो हम लोग क्या शॉर्टकट दबाते हैं ये भी पूछा जाता है। तो अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट, ये तीनों बटन को एक साथ दबाते हैं, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट दबा के देखिएगा, सीधा स्विच ऑफ हो जाएगा आपका कंप्यूटर, कितना भी हैंग किया रहे। तो दबाकर या फिर रीस्टार्ट बटन का
उपयोग कर, और ये आप फिर आप सीपीयू में देखोगे तो एक बड़ा वाला बटन रहता है, छोटा वाला रीस्टार्ट का बटन रहता है, उसको दबाकर बंद किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को वार्म बूटिंग के नाम से जाना जाता है। मतलब देखिए नॉर्मल आप कंप्यूटर को ऑन करोगे और ठीक है चला रहे हो, फिर तो क्या कहलाएगा आपका कोल्ड बूटिंग। और नॉर्मल आप सीधा उसको ऑफ करोगे, जाओगे वहाँ मेनू में स्टार्ट बटन में टर्न ऑफ करके ऑफ करोगे तो भी क्या कहलाता है कोल्ड बूटिंग। लेकिन कभी हैंग मार देता है, अचानक से आपको बंद करना पड़ता है, स्क्रीन कोई काम नहीं करता, तो उसको बोलते हैं हम लोग वार्म बूटिंग। क्योंकि कंप्यूटर गर्म हो गया, बोलते हैं कंप्यूटर गर्म हो गया, अटकने लगा, ठीक है मेमोरी भर जाते है तो भी अटकता है। तो ऐसे का कुछ भी होता है तो उसको वार्म बूटिंग कहा जाता है, जो आप डायरेक्ट बंद कर देते हो। ठीक है, तो ये दोनों आपके क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा इसको। बूटिंग की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। ठीक है, दोनों समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है, बूटिंग की प्रक्रिया हो गई, ठीक है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग समझ गए। अब आते हैं डेस्कटॉप। तो जब कंप्यूटर की बूटिंग की क्रिया पूर्ण हो जाती है तो सबसे पहले जो स्क्रीन हमको कंप्यूटर पर दिखाई देती है उसे ही हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं। जो आपको कंप्यूटर देखते हो सबसे पहले आता है इधर माई कंप्यूटर ऐसे करके, माई डॉक्यूमेंट ऐसे फाइल बना रहता है, सामने में सब आता है, तो उसी को बोलते हैं, जो इंटरफेस आता है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, तो डेस्कटॉप। तो कंप्यूटर की बूटिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो पहली स्क्रीन कंप्यूटर पे जो दिखाई देती है उसे डेस्कटॉप कहा जाता है। डेस्कटॉप पर कुछ छोटे छोटे चित्र बने होते हैं, इन चित्रों को प्रोग्राम आइकॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, प्रोग्राम आइकॉन। जो भी बना रहता है माई फाइल, माई डॉक्यूमेंट, प्रिंट, ये सब का बना रहता है ना। तो देखते हैं क्या क्या बना रहता है। सबसे पहले रहता है माई कंप्यूटर। इसी में जाते हैं तो आपको अलग अलग ड्राइव मिलता है, सी ड्राइव, बी ड्राइव, ई ड्राइव, ठीक है, जिसमें आप लोग अपना हिसाब से रखते हो फाइल को। तो माई कंप्यूटर रहता है। माई कंप्यूटर आइकॉन से आप कंप्यूटर से जुड़े ड्राइव और ड्राइव में संचित सामग्री को देख सकते हैं। माई कंप्यूटर को खोलने के लिए इस आइकन पर डबल क्लिक करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको सी ड्राइव दिखाई देगा, तो अलग अलग दिखाई देता है, सी डी ई एफ करके बना रहता है, ठीक है। फिर अगला देखते हैं माई डॉक्यूमेंट। यह उस स्थान को बताता है जहां आप अपना डाटा सुरक्षित रखते हैं। फिर होता है रिसाइकल बिन, इसी में रहता है, एक कचरा डब्बा टाइप का बना रहता है, ठीक है। ये सब डेस्कटॉप में पढ़े ना, क्या क्या ऐसे ऐसे रहता है, अलग अलग डिब्बा डिब्बा बना रहता है उसी बारे में। तो रिसाइकल बिन ये क्या होता है, इसका इस्तेमाल कचरा पात्र की तरह किया जाता है। जो भी फाइल डिलीट की जाती है वह रिसाइकल बिन में चली जाती है। तो आप लोग जो भी डिलीट करते हो कहाँ जाते हैं, रिसाइकल बिन में। हमारे पास समय रहता है, एक निर्धारित समय तक अगर हम आके रिसाइकल बिन से डिलीट किए हों उसको वापस ले जाते हैं तो वापस चले जाता है, ठीक है। जैसे मोबाइल में भी रहता है आजकल रिसेंट डिलीट फाइल करके रहता है, तो वहाँ आप लोग 30 दिन तक कुछ भी डिलीट किया हो उसको वापस ला सकते हो, ठीक है। अगला देखते हैं स्टार्ट बटन। इसका प्रयोग स्टार्ट मेनू को खोलने के लिए होता है, जो नीचे में रहता है ना सबसे लास्ट में, ठीक है। ये किनारे पर ऐसे करके रहता है स्टार्ट बटन, इससे खोलते बहुत सारा मेनू आता है, पेंटिंग वेंटिंग सब उसी में रहता है, उसी को बोल रहे हैं, ठीक है। फिर स्टेटस बार, यह डेस्कटॉप में बिल्कुल नीचे की ओर होता है, जो आप ओपन करते जाते हो दिखता है ना, उसी को बोलते हैं स्टेटस बार। इससे पता चलता है कि कौन सा प्रोग्राम चल रहा है। अब जैसे कंप्यूटर ऑन करते हो तो नीचे में बहुत सारा ऐसे करके दिखाता है ना, जो खोलते जाओगे आते जाते हैं उसको बोलते हैं स्टेटस बार, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्टेटस बार किसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा जो भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में डाला गया है वो इसके अंदर दिखाई देता है, जो यहाँ पे दिखाई देता है ना। तो आपका जैसे प्रिंट रहता है, बहुत सारे जो रहता है इंटरनेट तुरंत खोला गया सॉफ्टवेयर हमें कहाँ दिखाई देता है, तो इस साइड किनारे में दिखाई देता है, ठीक है। ये उतना जरूरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल वालों के लिए ज़्यादा जरूरी था, ठीक है। और मॉनिटर का प्रयोग, तो मॉनिटर के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं। सीधा आता है माउस का प्रयोग, ठीक है। तो माउस का प्रयोग भी हम लोग पढ़ चुके हैं। मॉनिटर की स्क्रीन पर माउस एक तीर के समान दिखाई देता है। माउस को हम जिस दिशा में घुमाते हैं तो स्क्रीन पर बना तीर उसी दिशा में घूमता है। बाएं माउस के बटन को दबाकर छोड़ने को क्लिक करते हैं, बाएं साइड ना, ठीक, दाएं नहीं, दाएं मतलब राइट साइड, लेफ्ट साइड वाले को हम लोग सेलेक्ट करते हैं ना। चलेगा प्रोग्राम, कोई सॉफ्टवेयर अगर हम लोग डाल रहे हैं तो कैसे डालना रहता है इसको देखते हैं। सॉफ्टवेयर में वे सभी प्रोग्राम होते हैं जिन्हें हम किसी समस्या के समाधान के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर हम लोग जब डालते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अपडेट करवा रहे हैं, सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जिससे हम लोग जितने भी समस्या आ सकते हैं उन सबको सॉल्व कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को इस प्रकार स्थापित कर सकते हैं, कैसे करते हैं आप देखिएगा। कोई भी सॉफ्टवेयर आपको डालना है कंप्यूटर में तो आपको ये प्रक्रिया पता होनी चाहिए, तभी आप डाल पाएंगे। सर्वप्रथम सॉफ्टवेयर का पैकेज खोलें। यह पैकेज CD रोम या डिस्क में हो सकता है। तब जैसे आप प्रिंटर भी लेते हो तो आपको बताया था ना, प्रिंटर लेते हो उसके साथ एक कैसेट मिलता है जिसको लगा कर इसको इंस्टॉल करोगे सॉफ्टवेयर को, तब वो प्रिंटर उससे अटैच हो जाता है और काम करने लगता है। तो ऐसे हर चीज़ का CD VD आप देते हैं, कोई भी प्रोग्राम लोगे तो। एंटीवायरस भी लेते हो उसका भी CD देते हैं ना, एंटीवायरस को भी अपडेट इंस्टॉल करने के लिए CD का यूज़ किया जाता है। कैसेट देते हैं उसको इंस्टॉल करते हैं, ठीक। तो पहला वही रहता है। यदि सॉफ्टवेयर CD में है तो CD ड्राइव को खोलें। CD ड्राइव को खोलने के लिए CPU पर एक बटन होता है, इस बटन को दबाते ही ड्राइव खुल जाती है,
ठीक है, तो ये सब पता होगा आपको, सुनते जाइए बस कहानी जैसे। CD रोम को इस टाइप की ट्रे में इस प्रकार रखें, ट्रे मतलब जो निकलता है ना ऐसे करके, कि CD पर लिखा हुआ भाग ऊपर की ओर रहे। इसके बाद पुनः बटन दबाएं, इससे CD अंदर चली जाएगी। CD के अंदर जाते ही कुछ क्षण बाद हमें डेस्कटॉप पर एक नया आइकॉन दिखाई देगा। इस आइकॉन पर माउस का तीर ले जाकर बाएं बटन को एक साथ 2 बार क्लिक करते हैं, मतलब वही उसको सेलेक्ट करेंगे, दिखाई देगा। जैसे कि CD अंदर आएगा वो वर्क करेगा, सामने डेस्कटॉप पर हमको दिखाई देगा जो भी उसके अंदर रहेगा। इससे CD के अंदर जो सॉफ्टवेयर होगा वह खुल जाएगा। स्क्रीन पर रंगीन चित्र के साथ सॉफ्टवेयर का नाम दिखाई देगा। इसमें इंस्टॉल करने के लिए कहा जाएगा। माउस के तीर को इंस्टॉल के विकल्प पर ले जाएं और पुनः 2 बार क्लिक करें। तो आप कोई भी प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हो तो इसी प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इससे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए अपना कंप्यूटर बंद करके पुनः स्टार्ट करने की आवश्यकता होती है। ये आपको पता है ना, चाहे आप मोबाइल को भी अपडेट करते हो या कंप्यूटर कुछ भी अपडेट करते हो, उससे आपको ऑटोमेटिक मोबाइल या कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब ऐसी प्रिंटर सेट करना आपको मैं बता चुका हूँ। प्रिंटर के लिए भी आपको CD मिलेगा, उसको आप लोग लगाओगे, उसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे, फिर उसको कनेक्ट कर दोगे, तो इसको नहीं देखते, ठीक। फिर आते हैं ये सब सीख ले, आप कंप्यूटर को बंद करना है। तो बंद करना तो बेहद आसान है, आपको पता है कि कंप्यूटर में नीचे सेटिंग बटन में जाना है, वहाँ से टर्न ऑफ करके रहता है, शट डाउन करके रहता है, वहाँ से बंद करना रहता है, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। ये उसी को दिखाया हुआ है जो मैं आपको बता दिया, ये सब आप जानते हो, इसकी ज़रूरत नहीं है। सीधे बटन कहते हैं। 3 प्रकार के बंद आप कंप्यूटर कर सकते हो। एक डायरेक्ट शट डाउन रहता है, एक रीस्टार्ट रहता है, ठीक है, एक हाँ एक रीस्टार्ट रहता है, एक ऑफ रहता है, एक शट डाउन रहता है, ठीक। चलेगा, आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग का अगला देखते हैं कंप्यूटर की मूल इकाई। वो देख लीजिए बूटिंग की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे होती है, कैसे कंप्यूटर ऑन होता है, कैसे कंप्यूटर बंद होता है। अब हम लोग देखेंगे कंप्यूटर की मूल इकाई। तो देखिएगा, कंप्यूटर की मूल इकाई का मतलब होता है कंप्यूटर की उन बातों से है जिनसे कंप्यूटर की गणनाओं का काम किया जाता है। तो कंप्यूटर की गणना हम लोग जिस इकाई से करते हैं उसी को बोलते हैं मूल इकाई। तो क्या होता है इसको देखेंगे, किसमें कहते हैं सबसे छोटी इकाई बीट, ठीक है। बीट क्या होता है, बहुत सुना होगा, बहुत इससे क्वेश्चन बनता है, बीट बाइट, ठीक है, आगे पूरा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बीट क्या होता है। बीट अर्थात बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट को हिंदी में बीट बोलते हैं, इंग्लिश में बाइनरी डिजिट बोलते हैं। कंप्यूटर की स्मृति की सबसे छोटी इकाई, तो ये पूछ देता है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, कंप्यूटर की स्मृति की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो बीट होती है, याद रखिएगा। यह स्मृति में एक बाइनरी अंक 0 अथवा 1 को संचित किया जाना प्रदर्शित करता है। यह बाइनरी डिजिट छोटा रूप होता है। बाइनरी डिजिट का सबसे छोटा रूप क्या होता है, बीट। यहाँ एक सवाल उठता है कि बीट में 0 1 ही क्यों लेते हैं। आपके भी मन में आना चाहिए कि 0 1 ही क्यों लेते हैं, 3 4 क्यों नहीं लेते। तो इसका जवाब 2 तरह से आता है। चूंकि गणितीय गणना के लिए वैज्ञानिकों को ऐसा अंक चाहिए था जो किसी भी तरह के गणना को आगे बढ़ाने घटाने पर गणितीय उत्तर पर असर न डाले, ठीक है। तो केवल 0 एकमात्र ऐसी संख्या जिसे किसी भी अंक के साथ जोड़ने या घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और 1 एकमात्र ऐसी संख्या जिसे किसी भी अंक के साथ गुणा या भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए इसको चुना गया है 0 और 1 को। 0 क्या है, किसी भी संख्या में हम लोग जोड़ते हैं या घटाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 0 को चुना गया है। 1 को गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 1 को चुना गया है। तो आप लोग का अब इसका आंसर समझ में आया कि बीट में 0 और 1 ही क्यों लेते हैं। बाइनरी डिजिट जो बाइनरी नंबर संख्या चलते हैं उसमें 0 1 क्यों लेते हैं, आपको आंसर पता चल गया होगा। इसको ध्यान रखिएगा, अभी तक आपको नहीं पता रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। आगे देखते हैं। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जानते हैं कि 0 और 1 क्रमशः ऑन और ऑफ को दिखाता है। ये फिजिक्स में पढ़ेंगे आप लोग या पढ़े होंगे, ठीक है। ऑफ करना है तो 0 और ऑन करना है तो 1 का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को ही पहचानता है, इस कारण 0 और 1 का उपयोग किया जाता है। तो 2 कारण आपको, एक गुणा भाग वाला बता दिए, गणना वाला, और दूसरा आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में 0 और 1 का प्रयोग करते हैं ऑन ऑफ के लिए। इसीलिए यहाँ भी, क्योंकि कंप्यूटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसीलिए यहाँ इलेक्ट्रॉनिक जो सिग्नल है उसी के अनुसार काम करता है, तो 0 1 को लेते हैं, ठीक। अब आते हैं उससे बड़ा बाइट होता है। बीट से बड़ा क्या होता है, बाइट। यह कंप्यूटर की स्मृति की मानक इकाई है। देखिएगा, इसको आप लोग कन्फ्यूज़न करते हो, गलत करते हो, इसे मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। मैं जितना भी क्वेश्चन यहाँ बताऊँगा, कहानी जैसे बस सुन लीजिए, 20 से 25 मिनट की क्लास होती है, लेकिन इससे बहुत सारे आपके क्वेश्चन क्लियर होंगे। देखिएगा, कंप्यूटर की स्मृति की मानक इकाई बोलेगा तो बाइट है, और प्रारंभिक या छोटी इकाई बोलेगी तो बीट है। छोटी इकाई बोलेगी तो बीट, मानक इकाई बोलेगा तो आपका बाइट है। इससे कन्फ्यूज़न रहता है आपको, और क्वेश्चन को आप लोग गलत है बोलने लग जाते हो, इसको समझिएगा। कंप्यूटर की स्मृति की कीबोर्ड से दबाया गया प्रत्येक अक्षर, अंक तथा विशेष चिन्ह, ठीक है,
किससे होता है? तो ASCII कोड से संचित होते हैं। ठीक है, ASCII कोड भी बोलते हैं उसको। प्रत्येक ASCII कोड 8 बीट का होता है। इस प्रकार किसी भी अक्षर को स्मृति में संचित करने के लिए 8 बीट मिलकर 1 बाइट बनता है। देखिए, एक अक्षर हमको लिखना है तो एक अक्षर हमेशा 8 बाइट से बनता है और 8 बाइट से बनता है। इस प्रकार किसी अक्षर को स्मृति में संचित करने के लिए 8 बीट मिलकर 1 बाइट बनाते हैं। इसको याद रखिएगा, 8 बीट बराबर 1 बाइट। ठीक है, बाइट। इसको और डिटेल पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब एक लास्ट चीज़ और देख लेते हैं, कैरेक्टर क्या होता है। ठीक है, कैरेक्टर क्या होता है? संख्याओं के अलावा वह संकेत जो भाषा, संख्याओं के अलावा, देखिए संख्या जो रहता है वो न्यूमेरिकल में आ जाता है, लेकिन संख्याओं के अलावा जो संकेत हैं जो भाषा और अर्थ बताने के काम आते हैं, उदाहरण के लिए हम देखें ABCDEFG, ये सब क्या आता है, और साथ ही साथ ये आपके ये सारे आपके क्या आते हैं? कैरेक्टर आते हैं। ठीक है, कैरेक्टर के अंदर कंप्यूटर सिस्टम सामान्यतः कैरेक्टर को संचित करने के लिए ASCII कोड का उपयोग करते हैं। प्रत्येक कैरेक्टर 8 बीट का उपयोग करके संचित होता है। ठीक है, अब आप लोग का एक क्वेश्चन था, आज तो कंप्यूटर क्लास इतना ही करते हैं, 2 चैप्टर हो गया, अगला आप कल देखेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको ये तो आपका दोनों में काम आएगा, वर्ग 2 वर्ग 3 दोनों में। अब आप बताइए कि आपको अगला जो वर्ग 2 के लिए इस पर क्या चालू करना है? साइंस का क्लास करें, विज्ञान या बाल विकास का क्लास करें, या आपके सामाजिक विज्ञान के क्लास करें, या सामान्य अध्ययन? इन तीनों में से आप लोग कमेंट कीजिएगा जिसमें ज़्यादा कमेंट रहेंगे, या फिर मैं आज एक काम करता हूँ, उसमें पोल डलवा देता हूँ आपके बैच में। अभी पोल डाल दीजिए, फिर उसका मैं रात को तैयारी कर लूँगा, क्या क्या करवाना है, कैसे क्लास करवाना है। ठीक है, हमारे जो भी नोट्स होंगे उसके थ्रू करवा देंगे। तो आपको समझाना मेन है। नोट्स तो आपके पास भी बहुत सारे होंगे, बहुत सारे बुक है, लेकिन आपको जो साइंस हो गया, सामाजिक अध्ययन हो गया, उसमें मेन जो टॉपिक गुप्त काल हो गया और आपके मौर्य काल हो गए, 2-3 टॉपिक हैं, उनको अच्छे से एक बार समझा देंगे, पर कैसे क्वेश्चन बनते व्यापक लेवल पर, शिक्षक भर्ती में, उस हिसाब से फिर आपके जो बैच में चलेंगे टॉपिक का तो क्वेश्चन उसमें कवर तो करा ही देंगे। ठीक है, तो चलिएगा एक बार व्हाट्सएप बैच में चले जाइएगा, जो पोल डाला होगा उसमें आप लोग वोटिंग कर दीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, फिर आगे आप लोग की क्लास लंबी होगी आगे। अभी थोड़ा शुरुआत है, थोड़ा काम ज़्यादा है, बर्डन थोड़ा ज़्यादा है, लगातार रजिस्ट्रेशन हो ही रहे हैं। आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करवाइए, जितने लोग भी देख रहे हैं यूट्यूब में। अगर आप हमसे अभी तक नहीं जुड़े जरूर जुड़िए, मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप हमसे जुड़ते तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आपकी तैयारी करने का जो लेवल है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए, अभी तक आप नहीं जुड़े तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, ताकि आपकी भी जो तैयारी हो वो एक व्यापक लेवल पर एक सिस्टमेटिक ढंग से हो। तो जिन लोग भी नए देख रहे होंगे चैनल पर, अभी तक हमसे बैच से नहीं जुड़े हैं, जरूर जुड़ जाइएगा। कोई ज़्यादा फीस नहीं है, 699, 799, 1299, ऐसे तो हमारे फीस हैं, वो भी पूरे जब तक पेपर नहीं होगा, 6 महीने साल भर, तब तक के लिए फीस रहता है ना, पूरे आपके ज्वाइनिंग तक हमारा साथ रहता है। तो नोट कर लीजिए नंबर 75 83 86 44 100, व्हाट्सअप मैसेज करके डिटेल ले लीजिएगा और जुड़ जाइएगा। अब कॉमर्स वालों का भी जो दिक्कत था कि कैसे होगा सर, हमको देंगे कि नहीं वर्ग 2 में, आप लोग का क्लियर हो चुका है, आपके लिए अलग से पोस्ट आएगा, तो आप लोग का डन है, बस थोड़ा सा मेहनत कीजिए, फिर एक पोस्ट आपका फिक्स है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट। इसको वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जाके पोल में वोट कर दीजिए अपने बैच में, जिन लोग भी हमारे बैच से जुड़े होंगे, कि आगे क्या आपका तैयार करना है करके, और जो भी आपके टेस्ट में टॉपिक डर रहे हैं उसको तैयार कर लीजिएगा।